क्या आपको पता है, इज़राइल के 12 गोत्रों के नाम केवल व्यक्तियों के नाम नहीं हैं, बल्कि उनके नामों के अर्थ भी गहरे आत्मिक संदेश देते हैं। प्रत्येक गोत्र का नाम उस समय की परिस्थिति और परमेश्वर के कार्य को प्रकट करता है। ये 12 गोत्र केवल इज़राइल के इतिहास नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ चलने वाले विश्वासी की आत्मिक यात्रा का भी चित्र प्रस्तुत करते हैं। ये नाम केवल पहचान नहीं, बल्कि उनके जीवन, स्वभाव और भविष्य की ओर ये संकेत करते हैं। रूबेन जो सबसे जेठा पुत्र है, उसका अर्थ होता है देखो एक पुत्र है। इसका आत्मिक भेद है परमेश्वर हमारी दशा को देखता है, अर्थात परमेश्वर हमें देखता है। शिमोन जिसका अर्थ है परमेश्वर ने सुन लिया है, परमेश्वर अपने लोगों की पुकार सुनता है। लेवी जिसका अर्थ होता है जुड़ जाना, परमेश्वर के साथ निकट संगति और याजकीय सेवा का प्रतीक है लेवी। यहूदा अर्थात स्तुति, आराधना और मसीह का गोत्र। स्तुति सर्वदा ठहरती है और इसलिए ये गोत्र भी आज तक बना हुआ है। आप स्तुति करोगे, बने रहोगे। दान जिसका अर्थ होता है न्याय, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। नप्ताली जिसका अर्थ होता है संघर्ष या कुश्ती, विश्वास की लड़ाई और विजय। इसका आत्मिक भेद यह है। गाद जिसका आत्मिक अर्थ होता है परमेश्वर की सहायता और विजय, जिसका अर्थ होता है सौभाग्य या दल। गाद का अर्थ है सौभाग्य। आशेर धन्य या आनंदित, परमेश्वर की आशीष और आनंद। इसका आत्मिक भेद है। इस्साकार प्रतिफल या मजदूरी, परमेश्वर विश्वास योग्यता का प्रतिफल देता है। जबूलून निवास या आदर, परमेश्वर अपने लोगों के बीच वास करता है। यूसुफ अर्थात उन्नति, वह बढ़ाएगा। फलवंत और बढ़ोतरी का प्रतीक है यूसुफ। बिन्यामीन दाहिने हाथ का पुत्र, अर्थात और सामर्थ और आदर और सम्मान और अधिकार का प्रतीक है बिन्यामीन। इस प्रकार से हम इन नामों को एक सुंदर आत्मिक संदेश का रूप दे सकते हैं। अर्थात जब हम क्रम में बात करें तो परमेश्वर देखता है। रूबेन परमेश्वर हमारी सुनता है। शिमोन हमें अपने साथ जोड़ता है। लेवी इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। यहूदा वो हमारा न्याय करता है। दान संघर्ष में विजय देता है। नप्ताली अपनी सहायता प्रदान करता है। गाद हमें धन्य करता है। आशेर विश्वास योग्यता का प्रतिफल देता है। इस्साकार हमारे बीच निवास करता है। जबूलून हमें फलवंत बनाता है। यूसुफ और अंत में हमें अपने दाहिने हाथ के सम्मान का भागी बनाता है बिन्यामीन। और यही एक विश्वासी जीवन की तस्वीर है। इन नामों में आपके और मेरे लिए भविष्य की बात छुपी हुई है, या परमेश्वर का उपाय छुपा हुआ है, या परमेश्वर का कार्य छुपा हुआ है। प्रभु आशीष करे।